अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों ने जाना था किसी दावत पर, और परदेश में तो आपको पता है दावत साल में या 6 महीने बाद ही कहीं अगर किसी के नसीब में हो तो आ जाती है। तो मैंने लाइट सा नाश्ता बना लिया क्योंकि जो दावत थी वो लंच टाइम पर थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ज़्यादा हैवी ना करो, वरना सोचा तो मैंने निहारी का था। तो यहाँ पे वरीशा और मैं अपनी ड्रेस सिलेक्शन कर रहे हैं। तो वो कहने लगी मम्मी सेम पहनते हैं, इसको मेरे और अपने कपड़े सेम पहनने का इसको बहुत शौक़ है कि मेरे ड्रेस और मम्मी का ड्रेस का सेम कलर हो। छोटी सी है लेकिन अभी से इतनी चालाको मसी है। यहाँ पे मैं इसको रेडी कर रही थी क्योंकि आपको पता है माओ का तो यही होता है, बच्चे रेडी हो रहे हैं अच्छे दिखे हैं तो बस वो उसी में खुश हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगाया। तो मैंने वज़ू करने के बाद नेल पेंट लगा लिया था। आप लोग अगर आपका दिन पूरा दिन वज़ू में रह जाता है तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि वज़ू तो आपने पहले कर लिया है। क्योंकि वज़ू का मेन पर्पस तो है नाखून की जड़ में पानी जाना। और यहाँ पे हम लोग उनके घर दावत पे जाने के लिए रेडी थे। और पहले मामा हुआ करती थी, जब मैं रेडी होती थी तो पिक्चर्स खींचती थी वरीशा की, अपनी और इकट्ठी फैमिली की, मामा को भेजने के लिए। मामा बहुत खुश होती थी। और अब तो ये दिन भी आ गए हैं कि ना पिक्चर लेते हैं ना सेंड करनी होती है किसी को, दिल ही नहीं करता। यहाँ पे मैं उतरी थी कुछ लेने के लिए, केक वगैरह, क्योंकि हम लोग दावत पे जा रहे थे और कुछ लेकर जाना तो इस कंपल्सरी। सो यहाँ पे मैं आई थी तो मैंने एक केक लिया था और कुछ चॉकलेट ली थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे तो मैंने सोचा बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेती हूँ और एक केक ले लेती हूँ। वरीशा को यहाँ पे अंदर नहीं लेकर गई थी, क्योंकि अगर इसको अंदर ले आती तो उसने इधर उधर भागना शुरू कर देना था और उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। उसको मॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं, जब मॉल में जाती है इतनी खुश हो जाती है कि इधर उधर भागने को मिलेगा। बच्चों को जो कलरफुल चीज़ें होती हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैंने ये वाला केक लिया था और एक चॉकलेट ली थी। ये केक मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स थे डिफरेंट। यूजली तो ये होता है केक एक ही होता है और वही सबके उसमें पीसीज होते हैं सेम, लेकिन इसमें हर पीस डिफरेंट था, इसलिए मुझे ये केक अच्छा लगा था। और यहाँ पर हम लोग फिर उनके घर की तरफ रवाना है, क्योंकि उनका घर काफ़ी दूर था तो इसलिए काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे जाने में। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे और भी लोग होंगे, लेकिन वहाँ पे और भी उन लोगों ने किसी को इनवाइट किया हुआ था। मैं उनको नहीं जानती थी, क्योंकि ये जिनके घर हमारी दावत थी ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने हमारी दावत की थी और उन्होंने अपने और फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। उनकी वाइफ्स भी वहाँ पर थी और एक बीच में मैं शामिल हो गई। लाइफ बहुत रफ़ एंड टफ़ है। यूजली आप वीकेंड्स पे बाहर चले जाते हो अपने बच्चों को लेके, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप घुमा फिरा लेते हो या कुछ खा लेते हो। और वीकडेज़ में तो आप यूजली ज़्यादातर घर पे ही होती हो या फिर ग्रॉसरी कर लेते हो। सऊदीया में जो मेन चीज़ होती है वो सिर्फ ग्रॉसरी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मॉल्स हैं तो ग्रॉसरी करने में मज़ा आता है, क्योंकि मॉल्स काफ़ी बड़े होते हैं ग्रॉसरी करने में, इसलिए मज़ा आता है। पाकिस्तान में इतना ग्रॉसरी का कंसेप्ट नहीं है, साथ साथ दुकानें होती हैं और हर चीज़ वहीं से मिल जाती है, सब्ज़ी की दुकानें होती हैं। इस तरह तो हम लोग को ग्रॉसरी का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो रहते हैं उनको ग्रॉसरी में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जिस तरह के मेरा जब मामा होती थी तो मैंने आज तक कभी ग्रॉसरी नहीं की अपनी लाइफ में, ग्रॉसरी तो दूर कभी किचन में भी नहीं गई, लेकिन जब शादी हुई तो फिर अब ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पर हम उनके घर पहुँच गए थे और 3 डिशेस थी, एक वाइट चिकन था और यूजली नॉर्मल वाली एक कढ़ाई थी और बिरयानी थी। मुझे बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये मेरी प्लेट है, बिल्कुल थोड़ा सा लिया था मैंने, क्योंकि बाहर जाकर किसी जगह पे आप जाओ तो वैसे ही दिल नहीं करता कुछ खाने का। यहाँ पे ये ट्रे थी इतनी क्यूट सी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मीठे में उन्होंने कुछ बनाया हुआ था, ये भी काफ़ी अच्छा था टेस्ट में। उसके बाद फिर हम लोग शाम में 5:30-6 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। वहाँ पे वरीशा ने उस बच्ची का कोई टॉय देख लिया था और वो कहने लगी मुझे भी ऐसा सेम चाहिए। वहाँ पे वो पकड़ रही थी, मैंने उसको मना कर दिया। फिर मैंने उसको बोला मैं आपको बाहर से दिला दूँगी। तो फिर हम यहाँ पे वही लेने के लिए आए थे और यहाँ पर मुझे मॉल एक नज़र आया, वहाँ पे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, प्राइजेस भी ठीक थी और जो न्यू ट्रेंड आजकल चल रहा है वो वाले कपड़े थे। तो मैंने सोचा यहाँ पर एक वीडियो भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए कि लेटेस्ट फ़ैशन का और ट्रेंड का आप लोगों को भी पता चल जाए कि सऊदीया में किस तरह का फ़ैशन होता है। यूजुअली यहाँ पर वेस्टर्न ही चलता है, क्योंकि बाइक के नीचे लोगों ने वेस्टर्न कपड़े ही ज़्यादातर पहने होते हैं। ये क्लचेस मुझे इतने अच्छे लगे थे ये वाला, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, लेकिन ये दिखने में इतने क्यूट थे। इसमें 3 डिज़ाइंस थे, एक हार्ट शेप था और एक मून शेप था और डिफरेंट कोई और भी थे। उसकी शेप सही तरीके से मुझे पता नहीं चल रही थी। एक ये बैग था, बैग्स की क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, डिज़ाइंस भी जो आपके आजकल ट्रेंडिंग में होते हैं वो यहाँ पे डिज़ाइंस होते हैं।
तो सारे बैग्स बहुत अच्छे थे, मेरा दिल तो कर रहा था मैं सारे ही उठा लूँ, लेकिन मैंने यहाँ से सिर्फ एक ही बैग लिया था और वो मैंने कितने का लिया था, 62 रियाल का लिया था। वो आपको आगे जाके आपको वीडियो में नज़र आएगा। मुझे वो बहुत क्यूट लगा था। ये तो यूजुअली आपको पता ही इस तरह के डिज़ाइन तो नॉर्मल रूटीन में भी हर जगह से मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये शूज़ का कलेक्शन था बच्चों के, इतने क्यूट क्यूट शूज़ थे, इतने ज़्यादा कलेक्शन थे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन सा उठाओ और कौन सा रखो। अब लेकिन हम सारे तो नहीं ले सकते, अल्लाह हम सबको इतना दे कि हम जिस चीज़ पे हाथ रखें वो हमारी हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो जितना मर्ज़ी अपने आप को कंट्रोल कर ले, लेकिन कुछ होता है ना इंसान के अंदर। ये वाला बैग था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसमें से एक ये ले लिया था ब्लैक कलर में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैग की क्वालिटी अच्छी थी और कपड़े भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। शॉपिंग हॉल मैं आपको इस वीडियो के एंड पर दूंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या बाय किया था। उसको एक टॉय के चक्कर में मैंने अपने लिए भी ज़्यादा शॉपिंग कर ली। औरतों का होता है ना, जाती कोई और चीज़ किसी और चीज़ के लिए और लेकर कुछ और आती हैं। लेडीज़ अब क्या कर सकती हैं, हम होते हैं ही ऐसी। लाख कोशिश कर लें कि जो लेने जा रहे हैं वही लेकर आएँ, लेकिन हाय क्या कर सकते हैं अब हम। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं हम जिस चीज़ को जो लेने के लिए जाएं हम लोग वही लेकर आते हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। और तुम लेडीज़ जब भी जाती हो पूरा मॉल फिरती हो और जो लेना होता है वो लेकर आती ही नहीं हो। तो मुझे हंसी आ गई ना कि कितनी सच्ची बात की है कि जो लेना होता है वो लेते नहीं हैं और जो नहीं लेना होता वो सब कुछ उठा के ले आते हैं। यहाँ पे कुछ जॉगर्स थे, कन्वर्स थे, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। मुझे इसमें से एक ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन अब बजट को भी तो देखना है क्योंकि मैंने आगे ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर ली थी। तो मैंने सोचा अब मैं ये वाला शूज़ भी ख़रीद लूँगी तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर वो बोलती नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं फ़जूल खर्ची करना शुरू कर दूँ और सारे पैसे इसी तरह लगा दूँ। सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ ले लूँगी। क्या ये चीज़ें तो यहीं पर रह जाएंगी। यहाँ पर ये वाली सैंडल थी, मुझे अच्छे लगे थे, फ्लैट्स थे और ये राइनस्टोन में बने हुए थे। क्योंकि मेरे पास राइनस्टोन वाला कोई शूज़ नहीं है तो मैं सोच रही थी नेक्स्ट मंथ में ये वाला जाके लूँगी। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ले लो, ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट्स में डिज़ाइंस अवेलेबल थे, सारे डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे और सारे लेटेस्ट डिज़ाइन थे। ये आप लोग देख सकते हैं, आजकल यही डिज़ाइंस चल रही हैं। ऑरेंज वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसका कलर बड़ा वाइब्रेंट कलर था, ऑरेंज भी नहीं था और डल ऑरेंज भी नहीं था, बड़ा टैंगी टाइप इसका कलर था। और ये वाले भी आपने देखे होंगे, आजकल इस तरह के शूज़ चल रहे हैं। थोड़ी सी बेड हील है और आगे से इस तरह एक लाइन जा रही है सिंपल से। और ये वाले फ्लैट्स भी थे, आजकल इसी तरह के कलर्स हैं ना, ब्राउन और वाइट और पिंक और ग्रीन ऑरेंज। जूतों में मुझे शुरू से बड़ा इंटरेस्ट है, मेरी वार्डरोब जो वो जूतों से भरी हुई है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो पड़े पड़े ना उनका ग्लू ख़राब हो रहा है। तो मैंने ये सोचा जब मुझे चाहिए होगा मैं तभी जाकर शॉपिंग करूँगी। सब पड़े पड़े चीज़ तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। यहाँ पे कुछ ये घर के पहनने के स्लीपर्स थे, ये इतने क्यूट थे, मेरा दिल कर रहा था मैं सारे एक एक उठा लूँ। और ये वाले देखें, ये मिक्की माउस का जो अंदर डकी होता है वो वाला था। और ये वो वाले स्लीपर्स थे और किटी वाले स्लीपर्स थे, बहुत ज़्यादा स्लीपर्स थे। ये जो यूजुअली जब सर्दियाँ आती हैं तो ये स्लीपर्स इतने काम आते हैं, आपका पाँव गर्म ही रहता है। फिर यहाँ पे मैं कपड़ों के सेक्शन में आ गई थी, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे कपड़ों के। ये लास्ट में मैं आपको खोल दूँगी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बाय किया था। यहाँ से ये वाला एक पाकिस्तानी डिज़ाइन मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह के डिज़ाइंस भी चलते हैं, इसको चोगे कहती हैं यहाँ पर लेडीज़ यूजुअली ये पहनती हैं। तो इसमें वो डिज़ाइनिंग कर देते हैं कि थोड़ा डिज़ाइन हो जाए। ये फ़्रॉक्स थी कुछ, और ये वाली फ़्रॉक जो थी ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसमें काफ़ी कलर्स भी थे, लेकिन थोड़ी सी ये मुझे इनकन्वीनियंट लग रहा था पहनना, फिर मैंने इसको बाय ही नहीं किया। उसके बाद ये मस्टर्ड कलर में आ गई, ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा था, इसका कलर भी बहुत अच्छा था। तो नेक्स्ट मंथ में जब मैं जाऊँगी ना तो मैं ये वाली लाजमी बाय करूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसके अंदर और कलर्स भी अवेलेबल थे, ग्रीन था, रेड था, मस्टर्ड था और ब्लैक था। और यहाँ पे ये जीन्स आ गई मुझे अपने लिए ना बेल बॉटम स्टाइल, मतलब बहुत खुली आजकल जो स्टाइल इन है, बहुत बैगी जीन्स का मुझे वो चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे मेरी वेस्ट नहीं मिल रही थी, सारी 30 थी और 31 थी, मुझे जो चाहिए थी वो 26 थी। क्योंकि ये हाई वेस्ट होती हैं तो अगर लूज़ हो तो फिर अच्छी नहीं लगती, तो मुझे वो मिली नहीं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं जग गई तो मुझे मिल गई तो मैं अपने लिए लाजमी
लाज़मी लूँगी क्योंकि मुझे इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है। मुझे ये अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा था अपने लिए मैंने ये लेनी ही लेनी है। अगर मुझे ऑनलाइन नज़र आ गई तो मैं ऑनलाइन भी बाय कर लूँगी, अगर ना आए तो फिर मैं यहाँ पे जाके दोबारा तो उसको ख़रीदूँगी। यहाँ पर जीन्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, वही वाले स्टाइल से जो आजकल ज़्यादा इन है। तो इसमें से ये कट वाली जीन्स भी थी, ये मैंने नहीं ली। और यहाँ पर ये लॉन्ग जो हील्स होती हैं, ये वाला डिज़ाइन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, इतनी क्यूट लग रही थी, लेकिन इसकी हील बहुत ज़्यादा थी, मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पाना था, इसलिए फिर मैंने ये वाली ली नहीं। लेकिन लिटरली सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे यही वाली हील लगी थी। और यहाँ पर जो सैंडल्स थी उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी। हील्स का जो है ना, मुझे शुरू से ही क्रेज़ था, लेकिन कभी मतलब इतनी ज़्यादा हील होती है कि मुझसे हैंडल नहीं हो पाती। और यहाँ पे ये हील स्टाइल में इतने मज़े के जॉगर्स थे, ये वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इनकी प्राइस 200 समथिंग थी, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इसलिए फिर मैंने ये वाले बाय ही नहीं किए। और यहाँ पर फिर ये फ्लैट्स आ गए, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगे थे। और यहाँ पर भी ये लॉन्ग शूज़ आ गए क्योंकि आगे विंटर आ रहा है, तो ये वाली अच्छे लगे थे मुझे। मैं सोच रही थी जब विंटर थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके वाला आ जाएगा तो फिर मैं जाके ये वाला एक बाय कर लूँगी। कपड़ों की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जैकेट्स थी, पैंट्स थी। यहाँ से मैंने 2 जैकेट्स बाय की थी, अभी आपको मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में शॉपिंग हॉल। और यहाँ पर ये ओट बैग्स आ गए, क्लचेस थे, ये ब्लू वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैग था। और यहाँ पर ये ईयरफोन्स आ गए, ईयरफोन्स इसके साथ किसी में वायर थी और किसी में नहीं थी क्योंकि आगे विंटर्स आ रहे हैं। तो इतने क्यूट क्यूट थे, मिकी माउस, किटी, और बड़े मज़े के थे। ये सारे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, लेकिन वो मैंने इसको पहनना ही नहीं है। मुझे बड़े इसको अनकंफर्टेबल लगता है जब मैं ये पहनती हूँ कानों में, तो फिर मैंने नहीं ली। लेकिन इस तरह की क्यूट थिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर ये एक जैकेट थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये ले लो, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन भी मैंने ये ली नहीं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कुछ ले चुकी थी। फिर हम लोग वापस घर आ गए, घर आए तो घर की हालत थी। अब आप लोगों में से मुझे कोई भी ये नहीं बोले कि जब हम घर वापस आते हैं कहीं जाकर तो हमारा घर साफ़ होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका घर ऐसा गंदा ही होगा। तो फिर मैंने दोबारा से थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया, ताकि मतलब होता है ना रात को सोने से पहले आप क्लीन थोड़ा सा कर दो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। और अब हम चलते हैं शॉपिंग हॉल की तरफ। मैंने ली थी ये वाली जैकेट, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके जो इसके स्लीव्स हैं, ये पफी स्लीव्स थे जैकेट के, इससे मुझे ये अच्छी लगी थी, मैंने ये ली थी। और एक मैंने ये वाली जैकेट ली थी, मुझे इसकी अच्छी लगी थी क्योंकि इसके स्लीव्स पर ये राइनस्टोन लगे थे। ये बड़ी क्लासी लगती है, आप जीन्स के ऊपर अंदर आप इनर पहनो और इसके नीचे जीन्स और ऊपर आप ये वाली जैकेट, और इसके आगे से आप इसको ओपन रख दो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। एक मैंने ये ली थी, इसकी प्राइस भी 100 समथिंग थी। और एक मैंने ये वाली इनर लिया था, इसमें थोड़ा सा कट है, मैं इसको सी लूँगी क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था। पिक्चर्स में लग रहा था कि इतना फ़ील नहीं होगा, लेकिन जब मैंने पहना तो फ़ील हो रहा था। फिर मैंने एक इनर लिया इन जैकेट्स के नीचे पहनने के लिए। और एक ये वाला इनर था, ये इनर्स जो है ये मैंने उस शॉप से नहीं लिए थे, मैंने शीन से ऑर्डर किए थे नीचे पहनने के लिए। और ये पैंट जो थी ये मैंने वहीं से ली थी, हाई वेस्ट पैंट है, आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये देखें, बहुत क्यूट लगती है पहनी हुई ये वाली पैंट। ऊपर से ये ऐसी है और नीचे से इसकी स्लीव्स जो है कुछ इस तरह के हैं, स्लीव्स कह रही हैं इसके 5-6। बहुत क्यूट लगी थी जब मैंने ये पहनी थी, अच्छी लग रही थी। तो वहाँ से बाय किया था वो ये ट्राउज़र था, इसकी बेल बॉटम स्टाइल है, ये आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो मैंने ये ले लिया था वहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि इसकी आप देखें नीचे से इसके कितने ज़्यादा बेल बॉटम स्टाइल है, तो ये पहनी हुई भी बहुत क्यूट लगती है। एक मैंने ये ली थी और इसके साथ मैंने लिया था बड़ा बहुत क्यूट सा ये वाला स्लीप वेयर, जिसके ये छोटे छोटे स्टार्स बने हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये थोड़ा सा ना साइज़ जो है इसका बड़ा है, क्योंकि आपको पता है सोने में जो होते हैं वो खुले कपड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि आगे विंटर आ रहा है तो इसका स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत गर्म था। तो फिर मैंने एक ये वाला बाय कर लिया अपने लिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको शॉपिंग कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।